फिर अभी हम लोग बालाजी धाम से निकल रहे हैं। अभी 4 बज गए, सालासर के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। फिलहाल तो टाइम करीब 6 घंटे बता रहा है ना सीधी, करीब 6 घंटे बता रहा है। हम लोग करीब 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को, अगर रास्ता ठीक ठाक रहा तो, क्योंकि हम लोग दोनों लोग नए हैं। तो देखते हैं फिर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यात्रा टू एक्सप्लोर में, और मैं हूं आपका होस्ट राकेश कुमार। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के उपरांत हम लोग सालासर के लिए प्रस्थान करने लगे थे। सालासर से हम लोग अभी 290 किलोमीटर दूर थे, तो हमने अपनी यात्रा 4 बजे प्रारंभ कर दी थी। शाम को 4 बजे निकलने के बाद हम लोग लगातार सालासर धाम की ओर प्रस्थान करते जा रहे थे। यह मेहंदीपुर धाम से निकलने के उपरांत वह हाईवे है जो हम लोगों को जयपुर और भरतपुर से जोड़ता है। इसी हाईवे से हम लोगों को लेफ़्ट साइड में जयपुर के लिए प्रस्थान करना था। जब हम लोग उत्तर प्रदेश से राजस्थान में प्रस्थान करते हैं तो बालाजी मेहंदीपुर धाम में जाने के लिए ये जो बीच में सिलाई लगी हैं, इस तरह की सिलाओं का ध्यान रखना चाहिए। यही सिलाएं आपको मेहंदीपुर धाम में ले जाती हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखें। रास्ते में बहुत सारे टोल टैक्सों को क्रॉस करते हुए हम लोग सालासर के चूरू ज़िले में प्रस्थान करने जा रहे थे। अभी हम लोग जयपुर बाईपास को क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ों की घाटियाँ मिल जाती हैं। इन्हीं घाटियों से प्रवेश करते हुए दिल बिल्कुल खुश हो जाता था। राजस्थान के इस सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग उत्तराखंड की वादियों में आ गए हैं। हम लोगों को इतना अनुभव भी नहीं हो रहा था कि हम लोग जयपुर में चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के ये सुंदर सुंदर सड़कें और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रही थीं। आप भी इन सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चूँकि शाम के 5 बज रहे थे, इसलिए सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। बाकी रास्ते में बहुत सारे टोल टैक्स पड़ते हैं, तो आपको इन टोल टैक्सों का सामना करते हुए सालासर धाम में पहुंच जाना है। अभी हम लोग
सालासर धाम में प्रवेश करने ही वाले हैं। ये सालासर धाम का आउटर एरिया है, जहां हम लोग सालासर धाम की अंदर बाजार से होते हुए बाबा के दरबार रात के 9 बजे हम लोग बाबा के दरबार में पहुंच चुके थे। अभी हम लोगों को वहां पर होटल या धर्मशाला को ढूंढना बाकी था। इसके लिए हम लोगों ने धर्मशाला को प्रीफर किया। धर्मशाला के सामने ही आपको एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय या रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग भोजन कर सकते हैं। भोजन का मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है। 100 रुपये में आप पेट भर कर खाना खा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो धर्मशाला में भी भोजन की व्यवस्था होती है। आप वहां पर भी ऑर्डर करके भोजन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। भोजन करने के उपरांत हम लोग बाबा के दरबार को देखने के लिए निकल गए थे। चूँकि रात के 10 बज चुके थे और धर्मशालाओं के बंद होने का समय 11 बजे का था। ये बाबा का दरबार है जो बाहर से इस तरह से दिखता है। चूँकि धर्मशालाएँ 11 बजे बंद हो जाती हैं, इसलिए यहाँ की मार्केट पूर्णतया 10 बजे तक बंद हो जाती है। बस खाना पीने के रेस्टोरेंट ही खुले रहते हैं, जो कि 11 बजे पूर्ण बंद हो जाते हैं। बाबा की प्रातः आरती का समय सुबह 5 बजे होता है, इसलिए हम लोग फ्रेश होकर के सुबह 5:30-6 बजे निकल लिए थे। इसी धर्मशाला के सामने ही बाबा का भव्य दरबार था। बाकी सुबह 6 बजे से दुकानें लगना भी आरंभ हो जाती हैं। चूँकि हम लोग बुधवार को दरबार में पहुँचे थे, इसलिए हम लोगों को वहाँ ज़्यादा मात्रा में भक्तों की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ पर ये व्यवस्था मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि भक्तों के लिए इन्होंने ऊपर से हरा कपड़े का तिरपाल लगा रखा था। चूँकि मंगलवार के दिन अधिकांशतः बहुत ज़्यादा भक्तगण आते हैं, तो इसलिए दरबार में बहुत अधिक भीड़ होती है। अभी हम लोग बाबा के लिए प्रसाद खरीदने के लिए एक दुकान पर रुके हुए थे। आप लोगों को बता दूं कि बाबा के दरबार में खीले और नारियल का प्रसाद ही चलता है। आप चाहें तो और भी कुछ खरीद सकते हैं। बाबा को प्रसाद स्वरूप सब कुछ स्वीकार है। नारियल की मान्यता ऐसी है कि आप वहाँ पर एक वृक्ष पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नारियल को बांध सकते हैं। बाकी बाबा सबका उद्धार करते ही हैं।
रास्ता वाला बनाएगा तभी ध्वजा नारियल चढ़ता चूरमा चूरमा यहाँ चढ़ाता है ध्वजा ध्वजा वो नारियल यहाँ चढ़ाता है चूरमा और वो कनम ध्वजा जवान झंडा झंडा मुझे चढ़ाता क्यों झंडा ना झंडा बाहर मिल जाऊंगे जय बाबा की बाबा के दर्शन करने के उपरांत हम लोग दरबार से बाहर आ गए थे। जब हम लोग दरबार से बाहर निकले थे तो लगभग सारी मार्केट की दुकानें ओपन हो चुकी थीं। अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा छलका हुआ था, इसीलिए दुकानों में लाइटें जल रही थीं। बाकी दरबार का जो सुंदर नज़ारा था वो तो आप लोगों ने देखा ही है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे भी कभी भी भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बोलिए सालासर बालाजी धाम की जय। बहुत टेस्ट है सरसा तो हमें बहुत मिल रहा है वजह ऑर्डर देने पर तुम्हें लेकिन तो अभी मिल जाएगा अगर दया हो जाएगा बेकार वही कोई कर सकता ऐसा कर देने का मान लिखाने पड़ेगा शुद्ध खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा दाल चावल जो भी दुकानें पूर्णतया खुल नहीं पाई थीं, वहाँ के दुकानदार अपने अपनी दुकानें खोलने में व्यस्त थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस धर्मशाला में रुके हुए थे। आप लोग चाहें तो आप भी उस धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि बाबा के दरबार के मुख्य सामने है।
वहाँ के रोड पूर्णतया बिल्कुल खाली पड़े थे, क्योंकि दिन बुधवार था, इसलिए भक्तगण ज़्यादा आए नहीं थे। अभी मैं जहाँ ले जा रहा हूँ ये बाबा का दरबार था। ये सामने जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, इसी धर्मशाला में हम लोग रुके हुए थे। ये सामने बाबा के दरबार में जाने का रास्ता था। इस धर्मशाला का नाम अगोहर धर्मशाला अबोहर धर्मशाला है। इस धर्मशाला में कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को 1000 रुपये में एसी वाला रूम मिल गया था। धर्मशाला जो काफ़ी बड़ी थी, इसको आप देख सकते हैं कितनी बड़ी धर्मशाला है। बाबा के दर्शन करने के उपरांत हम लोग 7 बजे सालासर धाम से खाटू श्याम बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे। अभी हम लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग में जा रहे थे, तभी रास्ते में मैंने एक होटल के बारे में पूछताछ की और वहाँ के होटल और रूम्स के रेंट के बारे में जानकारी ली। चलिए सुनते हैं क्या रेट है इन लोगों का। छोटे कमरे खाली है, 2-3 कमरे खाली हैं। छोटे हैं। एक रूम में कितने आ जाएंगे? 2-3 आओगे, एक में आओगे 4। अच्छा 11 हो गए। हाँ 4 8 3 कमरे लेंगे। 3 कमरे लेंगे। क्या चार्ज आएगा? एसी रूम है। क्या चार्ज आएगा एक रूम का? 2 का 1 का 800 है, 2 का 900। अच्छा बड़े वाले 900 के हैं। 800 एसी रूम है। नॉन एसी नहीं है ना? नॉन एसी भी हैं? नॉन एसी भी खाली नहीं है, एक है छोटा कमरा है खाली। वो नॉन एसी खाली नहीं है, वो छोटा कमरा है, वो लेटरिन बाथरूम बने हो, माई अंदर जाके ये कमरा कंबाइंड है लेटरिन बाथरूम। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये देखिए वो आप देखो। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि रूम्स का किराया ज़्यादा नहीं है। आप एसी रूम्स भी ले सकते हैं जो आपको 1000-1500 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। अभी हम लोग 7 बजे पार्किंग में उपस्थित हो गए थे और खाटू श्याम दरबार के लिए निकलने के लिए तैयार थे। तो बोलिए खाटू श्याम दरबार की जय।